क्या आपको पता है रावण ने अपने पुत्र वधु तक के साथ में किया था गलत काम। रावण ने सीता को छुआ तक नहीं वाला नैरेटिव बहुत ही गलत। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में स्पष्ट रूप से किया है रावण की करतूतों का खुलासा। भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने गीता को छुआ भी नहीं वाला नैरेटिव बहुत गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा है। रंभा नामक अप्सरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्य और कई कलाओं में पारंगत थी। रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वो रावण के पुत्र बहू लगती थी, क्योंकि रावण और कुबेर दोनों भाई भाई थे। एक दिन रंभा सज धज कर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी अचानक से रावण की नजर उस पर पड़ गई और वो मोहित हो गया। रावण रंभा से कह उठा कि वो इतना सज धज कर किसकी इच्छा पूर्ति करने जा रही है। रावण के इस व्यवहार को देखकर रंभा चौंक उठी। उसने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाते हुए गलत नियत डालने का विरोध किया। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वो उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर से आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वो कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद ये नहीं पता था कि रावण अपनी धृष्टता के कारण रिश्तों नातों की परवाह भी नहीं करेगा। क्या आपको पता है कि जब ये साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्र वधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा के शरीर को लेकर अश्लील टिप्पणी करनी शुरू कर दी। वाल्मीकि रामायण की माने तो रावण ने रंभा का बलात्कार किया था। एव मुक्ता साताम रक्षो निवेशे चा शिलातले काम भोगा भिसम सक्तो मैथुनाय उपचक्रमे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखे इस श्लोक का अर्थ है कि ये राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। इस दौरान रंभा के पुष्पाहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और वो बुरी तरह घायल हो गई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण के दुराचार के चलते रंभा का श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। बुरी तरह बिलखती हुई रंभा अपने पति नल कुबेर के पास पहुंची। रंभा ने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रोधित होकर नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से अगर उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वो स्त्री ना चाहती हो। यदा हा कामम कामार्तो धर्ष्यै यशति योषितम मूर्धातु सप्तधा तस्य शक्ली भविता तदा। उत्तरकांड के ही इस श्लोक का अर्थ है कि सीता हरण के समय भी रावण ने अपने ही मुंह से कहा था कि उसने काफी सारी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा है। अगर किसी के भीतर रावण के अच्छे पक्षों की चर्चा करने की ही इच्छा है तो उसकी अच्छे की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में वो बुरा था, बलात्कारी था, उस मामले में उसकी बुराई में अच्छा ढूंढने वालों को कम से कम बिना तथ्यों को जाने दुष्प्रचार तो नहीं फैलाना चाहिए। आपने कई लोगों से ये तर्क सुने होंगे कि रावण ने सीता की बिना मर्जी के उन्हें छुआ तक नहीं था क्योंकि वो कुकर्मी नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि रावण ने सीता को भय के चलते नहीं छुआ था, क्योंकि वो नल कुबेर द्वारा श्रापित था। अगर वो सीता को छूता तो उसके सर धड़ से अलग हो जाते। इन तथ्यों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मास्था धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे फेसबुक पेज को करें फॉलो और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।